Hello everyone, Namaste, Om Namah Shivaya. Welcome back to the video series of Miracles of Graphology, and let's get started with the new chapter today. So today we are going to talk about another spiritual topic, that is strokes in the handwriting. As I mentioned earlier, spiritual people are emotionally more stable. Emotional stability can be observed in the strokes, starting strokes and ending strokes. Let me explain you what is stroke. Let's make it very simple. If you take a paintbrush in your hand and put it in that any color and give a stroke on the paper or wall, if you observe deeply, at the start you will see a dark shade of the color, and gradually it will be more and more light. At the end you might see uneven color tone or very light shade. That is stroke. In simple language, when you start, you have more color in the paintbrush, and as you utilize it, it gets used up. Similarly, in our energy, when we are starting something, we are very energetic. But at the time of finishing that task, our energy or emotions might be down. That can be observed in the end stroke of the alphabet. There are starting strokes and the ending strokes. अभी ये जो स्ट्रोक्स है वो आप अल्फ़ाबेट के स्टार्टिंग में देख सकते हो और अल्फ़ाबेट के एंडिंग में देख सकते हो. ओके, अगर आप एक वर्ड, अगर सपोज फॉर एग्जांपल अगर आपका हैंडराइटिंग कर्सिव है, तो कर्सिव हैंडराइटिंग में आपको वर्ड के स्टार्टिंग के पहले अल्फ़ाबेट में यू कैन ऑब्जर्व द स्ट्रोक, और उस वर्ड के लास्ट अल्फ़ाबेट में यू कैन ऑब्जर्व द स्ट्रोक. ओके, नाउ स्ट्रोक समझने के लिए अगेन यू कैन रेफर दिस इमेज. ओके, strokes in the handwriting. First we will discuss about starting strokes. Now in this alphabet H and B, you can observe the starting strokes. यहाँ पे स्टार्टिंग में आप एक जो लाइन देख रहे हो, okay, वो लाइन कंटिन्यू होके लूप फॉर्म हो रहा है, छोटा सा लूप फॉर्म हो रहा है, और फिर राइटर ने अल्फ़ाबेट H लिखा है. ओके, B भी वैसे ही लिखा है. अभी अगर वो स्टार्टिंग का लाइन नहीं भी होता और अगर सिर्फ टॉप पॉइंट से अगर H स्टार्ट होगा अगर होता, तो भी हमें पता चलता कि ये H अल्फ़ाबेट है या फिर ये B अल्फ़ाबेट है. पर ये जो एक्स्ट्रा इंक यहाँ पे यूज़ हुआ है, ओके, दैट इज़ कॉल्ड एज स्टार्टिंग स्ट्रोक. अभी इसका मतलब क्या है वो समझिए. विद दिस काइंड ऑफ एक्स्ट्रा स्ट्रोक पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन चिट चैट. ये एक्स्ट्रा एनर्जी है ना, ये एक्स्ट्रा इंक ऑन द पेपर, दैट इज एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा एफर्ट्स. ओके, फिर ऐसे लोगों का बिहेवियर कैसे होता है, दे टॉक लिटिल एक्स्ट्रा. कभी कभी ये एक्स्ट्रा टॉक अननेसेसरी भी हो जाता है, इसके वजह से इनका काफ़ी टाइम भी वेस्ट हो जाता है, थोड़ा सा इमैच्योर बिहेवियर भी होता है. ओके, और कहाँ पे कब कितना बोलना चाहिए ये मैच्योरिटी नहीं होती, इसलिए मैंने कहा कि मैच्योर बिहेवियर हो सकता है. एंड इट कुड बी लो इंटेलिजेंस ऑल्सो, क्योंकि कहाँ पे किसी डिस्कशन में 10 मिनट में काम हो सकता है, बट समटाइम्स सम पीपल इन्वेस्ट हाफ एन आवर ओवर देयर. ओके, सो इस स्ट्रोक के वजह से ये बिहेवियर पैटर्न सबकॉन्शियसली आ जाते हैं. अपनी आदतें जो होती है, जो सबकॉन्शियस होती है, वो ऑटोमेटिक होती है. वो क्यों है वो हमें अपनी हैंडराइटिंग बताती है. अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्ट्रोक में. अनदर स्टार्टिंग स्ट्रोक्स. अनदर स्ट्रोक इज इफ यू कैन ऑब्जर्व दिस अल्फ़ाबेट T. अभी यहाँ पे आप देखोगे एक स्टार्टिंग में ओके एक बाउल जैसा शेप फॉर्म हुआ है. वो नहीं भी होता तो भी हमें T अल्फ़ाबेट पता चलता. ओके, इट इज़ लाइक कि कुछ रखा है, जैसे हम रखते हैं ना चीज़ें रखने के लिए, कुछ चीज़ें रखी हुई है, वैसे वो शेप बन गया है. दिस पीपल कैरी लॉट ऑफ इमोशनल बैगेज.
मोस्टली नेगेटिव थिंग्स फ्रॉम द पास्ट। मतलब ये जो लोग होते हैं इनको 5 साल पहले की भी चीज़ें या फिर 10 साल पहले भी किसी ने इंसल्ट किया होगा या फिर किसी ने कभी बुरा भला कहा होगा, तो उनको वो एकदम डिटेल में याद रहेगा कि कौन सा डे था, कौन सी जगह थी, कौन सा कॉर्नर था, कौन से वर्ड्स यूज़ किए थे। एवरीथिंग दिस पीपल विल बी एबल टू रिमेंबर। ओके, मोस्टली वेरी इनसिक्योर फीलिंग में होते हैं और इनके लिए ना किसी को ना बोलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। चेक कर लीजिए ये ट्रेट आपके हैंडराइटिंग में है कि नहीं। काफ़ी बार काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि मैम किसी को मना नहीं कर सकते और फिर सबको हाँ बोलने के चक्कर में बहुत सारा टाइम उधर ही इन्वेस्ट हो जाता है। ओके, सो दिस ट्रेट माइट बी देयर इन योर हैंडराइटिंग। अभी नेक्स्ट हैंडराइटिंग पैटर्न इज विदाउट स्ट्रोक। ये जो थर्ड हैंडराइटिंग पैटर्न आप देख रहे हो इसमें देर आर नो स्ट्रोक। ये जो लोग होते हैं दीज पीपल आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। मतलब जो इनको लगता है अपने आपके मुंह पे बता देंगे, जैसे है वैसे बता देंगे। एकदम से डिटैच भी होते हैं। मतलब वो सोचेंगे नहीं कि आपको क्या लगेगा, इस समय इस वक्त यहाँ पे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए था, ये सब वो नहीं सोचेंगे। ओके, लेकिन इन लोगों को काफ़ी क्लैरिटी भी होती है उनके थॉट्स की। तो जहाँ पे स्ट्रोक्स नहीं होते, स्टार्टिंग स्ट्रोक्स, वो लोग अपने थॉट्स में ज़्यादा क्लियर होते हैं। नाउ वी विल सी अबाउट द एंडिंग स्ट्रोक्स ऑफ द हैंडराइटिंग। यहाँ पे ऑल्सो यू कैन रेफर दिस इमेज ऑन द स्क्रीन। यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया है विद द सेंटेंस आई एम ऑसम। अभी ऑसम वर्ड में आपको एंडिंग स्ट्रोक यू कैन सी। ये जो ऑसम वर्ड में आपको एंडिंग स्ट्रोक दिखाया है विद द अल्फ़ाबेट ई। अभी एक डॉटेड लाइन यू कैन सी देयर। ओके, अगर उस डॉटेड लाइन पे भी अगर ई अल्फ़ाबेट ख़त्म होता तो भी हमें पता चलता कि वो अल्फ़ाबेट ई है, राइट। पर कभी कभी अभी अपना हैंडराइटिंग बहुत आगे तक स्ट्रेच हो जाता है, ये सब ऑटोमेटिकली होता है। लेकिन इसका मतलब क्या है? एक्स्ट्रा एंडिंग स्ट्रोक। ओके, इसे कहते हैं एक्स्ट्रा एंडिंग स्ट्रोक। एक्स्ट्रा एंडिंग स्ट्रोक, these people they do not stop at the right time while in their conversation। मतलब अगर कुछ आर्ग्यूमेंट होगा, किसी के साथ झगड़ा हो रहा होगा, कहाँ पे रुकना है ये उन्हें समझ में नहीं आता और वो अपने इमोशंस में बह जाते हैं और फिर बाद में रियलाइज़ होता है कि ये नहीं बोलना चाहिए था, ये वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए था। ओके, लेकिन कभी कभी बहुत देर हो चुकी होती है। दीज आर द पीपल प्रोफेशनली ऑल्सो, कोई भी डेडलाइन फॉलो करने में इन्हें बहुत दिक्कतें आती है। मतलब अगर कुछ एक अगर डेडलाइन टाइमिंग होगा कि ये टारगेट टाइमिंग होगा कि इसी टाइम में ये पर्टिकुलर टास्क या फिर इतना काम ख़त्म करना है, इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड समटाइम्स लोग बोलते हैं कि टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है। ओके, सो ये ट्रेड के वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। अनदर एग्जाम्पल यू कैन ऑब्जर्व इन दिस विद द सेम स्टेटमेंट आई एम ऑसम। यहाँ पे आप ई ऑब्जर्व करोगे तो ई का जो एंडिंग पार्ट है ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। अभी यू कैन सी द डॉटेड लाइन हियर ऑल्सो। अगर ये ई अल्फ़ाबेट डॉटेड लाइन पे ख़त्म होता तो भी हम उसे ई कहलाते, राइट। लेकिन ये अल्फ़ाबेट आगे चला गया और थोड़े से ऊपर की तरफ चल रहा है। ओके, इसे कहते हैं स्ट्रोक मूविंग अपवर्ड्स। दीज पीपल आर वेरी अटेंशन सीकिंग। मतलब इनको हर चीज़ में बहुत सारा अटेंशन चाहिए होता है। ओके, they have that attention seeking behavior. At the same time these people are very good in team building also। किसी कोई ग्रुप बनाना होगा, ओके, अभी ग्रुप अच्छे रीजन से भी बनते हैं और ग्रुप बनने के बाद काफ़ी नुकसान भी होते हैं। आई एम श्योर यू कैन रिलेट विद दिस, आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन दिस टॉपिक, राइट। बट दिस पीपल आर वेरी गुड इन टीम बिल्डिंग। ऐसे लोगों की एनर्जी को हम किसी अच्छे रीज़न के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, another point of
अनदर पार्ट ऑफ स्ट्रोक इज क्लब स्ट्रोक्स. एक्चुअली स्ट्रोक्स बहुत अलग अलग तरीके के हैं. इस बुक में मैंने 3 टाइप के स्ट्रोक दिए हुए हैं. कोर्स में हम सब स्ट्रोक के बारे में डिटेल में सीख रहे हैं. इफ़ यू वांट टू लर्न फ्रॉम मी एंड इफ़ यू आर रियली एंजॉइंग द वे आई एम एक्सप्लेनिंग यू, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा. एंड इफ़ यू रियली वांट टू लर्न फ्रॉम मी, यू कैन ड्रॉप द मैसेज देयर. नाउ आगे बढ़ते हैं क्लब स्ट्रोक्स. ओके, ये जो क्लब स्ट्रोक्स होते हैं ना, एक ही अल्फ़ाबेट में हमें स्टार्टिंग स्ट्रोक भी दिखता है, एंडिंग स्ट्रोक भी दिखता है और अपर स्ट्रोक भी दिखता है. मतलब हम बोल सकते हैं कि अल्फ़ाबेट का लेफ्ट साइड में भी स्ट्रोक है, राइट साइड में भी स्ट्रोक है, ऊपर के पार्ट में भी स्ट्रोक है. दैट इज कॉल्ड एज क्लब स्ट्रोक्स. अभी यू कैन रिफर दिस हैंड राइटिंग. ओके, ये ऊपर की तरफ जो स्ट्रोक जा रहा है, ओके, स्ट्रोक आप वैसे ही देखोगे जहाँ पे आपका इंक का फ्लो भी थोड़ा सा लाइट हो जाएगा. ओके, अभी राइट नाउ यू आर बिगनर्स हियर, तो एक जो 20 रुपीज़ का जो मैग्नीफाइंग ग्लास मिलता है, उससे भी आप आपका हैंड राइटिंग या फिर किसी की भी हैंड राइटिंग चेक कर सकते हो. जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे, आपको ऐसे ही आंखों से स्ट्रोक्स दिख जाएंगे. सो फर्स्ट एग्जाम्पल जो आप देख रहे हो, आर एंड वाई अल्फ़ाबेट में मैंने दिखाया है. यहाँ पे आप देखोगे स्ट्रोक एकदम ऊपर की तरफ जा रहा है. ओके, दीज पीपल दे कंप्लेंट अबाउट सीनियर्स. ये जो स्ट्रोक्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, दे विल ऑलवेज कंप्लेंट अबाउट देयर सीनियर्स, हायर अथॉरिटी, एल्डरली पीपल, मे बी देयर बॉस, और कभी कभी भगवान को भी. ओके, ये जो ऊपर की तरफ जो स्ट्रोक्स होते हैं, क्लब स्ट्रोक्स, दे ऑलवेज कंप्लेन या फिर दे ऑलवेज ब्लेम, उनसे ऊपर जो लोग हैं उनके लिए. अभी सेकेंड एग्जाम्पल में यू कैन सी कि लेफ्ट साइड में स्ट्रोक है. ओके, अल्फ़ाबेट के लेफ्ट साइड में स्ट्रोक है. यू कैन सी हियर TSY, मैंने एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. दीज पीपल आर वेरी हार्श टूवर्ड्स देयर पेरेंट्स और गार्डियंस. ओके, अभी अपना हैंड राइटिंग का लेफ्ट पार्ट मतलब अपने रूट्स. ओके, आपके जो पेरेंट्स हैं या फिर आपके गार्डियन होंगे या फिर जिनके पास आप बड़े हुए, जिनका आप पे काफ़ी ज़्यादा कंडीशनिंग हुआ है, बिलीफ सिस्टम उनके वजह से बनी है, ऐसे जो ग्रुप ऑफ पीपल है, कभी कभी पेरेंट्स होते हैं, कभी गार्डियंस होते हैं, इनके लिए आपका बिहेवियर थोड़ा हार्श होता है. अभी जो पहले मैंने स्ट्रोक बताया, दे ब्लेम टू दी हायर अथॉरिटी. ओके, ये स्ट्रोक्स वाले जो लोग हैं, दे ब्लेम देयर पेरेंट्स, दे ब्लेम देयर रूट्स. यू कैन रिलेट दिस विथ योर हैंड राइटिंग. थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रोक, यहाँ पे जो क्लब स्ट्रोक का एग्जाम्पल मैंने दिया है अल्फ़ाबेट M और Y में, देयर यू कैन ऑब्जर्व कि ये जो स्ट्रोक है ये अल्फ़ाबेट के नीचे की तरफ है, लोअर जोन की तरफ है. M ख़त्म हो जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे ये स्ट्रोक है. Y जहाँ पे ख़त्म हो रहा है बॉटम में ये स्ट्रोक है. ओके, दीज पीपल दे ब्लेम देमसेल्फ. बहुत ज़्यादा सेल्फ सैबोटेजिंग करने की इन्हें आदत होती है. सेल्फ क्रिटिकल भी होते हैं और कभी कभी खुद के लिए थोड़ा सा हार्श या हार्मफुल हो सकते हैं. ओके, थोड़ा सा विक्टिम मोड में भी इजीली जा सकते हैं. सो दीज आर दी स्ट्रोक्स वी नीड टू चेक इन आवर हैंड राइटिंग. ओके, ये स्ट्रोक्स के बारे में काफ़ी चीज़ें आपको पता चली है और आपको ये भी रियलाइज़ हुआ होगा कि ये जो स्ट्रोक्स है वो अपनी कमियां ही दिखाते हैं या फिर ये स्ट्रोक्स के वजह से अपने लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं. अगर इफ़ यू रियली वांट टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, लेट मी टेल यू 3 स्टेप्स. अगर स्ट्रोक्स है, स्टार्टिंग स्ट्रोक्स हो, एंडिंग स्ट्रोक्स हो, क्लब स्ट्रोक्स हो, वेरी फर्स्ट स्टेप इज बिकम अवेयर अबाउट दिस स्ट्रोक्स इन योर हैंड राइटिंग. कि समझ लीजिए कि आपके अगर आपने पूरा पेज का हैंड राइटिंग आपके सामने है या फिर अगर आप आपकी प्रीवियस हैंड राइटिंग रेफर करोगे तो 15 लाइंस का हैंड राइटिंग आपके पास है. वो पूरे 15 लाइन के हैंड राइटिंग में 80% स्ट्रोक्स है कि 70% स्ट्रोक्स है कि 50% स्ट्रोक्स है. फर्स्ट बिकम अवेयर अबाउट इट. ओके, सेकेंड इम्पॉर्टेंट स्टेप इज टू एक्सेप्ट. कभी कभी क्या होता है, हमें स्ट्रोक्स तो दिख रहे
पर अपना जो माइंड है ना, या फिर आर ब्रेन वर्क्स लाइक अ वेरी डिफेंसिव मैकेनिज्म. ओके, ब्रेन हमें बताना शुरू करता है कि हाँ होगा हैंड राइटिंग में, लेकिन मेरा बिहेवियर ऐसा नहीं है. कभी कभी मैं ऐसा बिहेव करता हूँ, लेकिन मैंने ऐसे बिहेव किया क्योंकि उसी की गलती थी, सामने वाले की गलती थी, इसके लिए मैंने ऐसे किया. ओके, सो ये जो डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है ना, ये हमें एक्सप्लेनेशन देने की बहुत कोशिश करता है, जो आपके साथ भी हो सकता है. Okay, so second important thing is accept, and then third step is make the changes in the handwriting. Okay, मेरे कोर्स में, ग्राफोलॉजी के कोर्स में, हैंड राइटिंग में से स्ट्रोक्स कैसे निकालने हैं वो एक सेपरेट सेक्शन मैंने उसके लिए रखा है कि हाउ एग्जैक्टली वी नीड टू प्रैक्टिस टू रिमूव दिस स्ट्रोक्स फ्रॉम द हैंड राइटिंग. Okay, if you want to learn from me, you can message below in the comment box. Okay, मिलते हैं with the next interesting topic in the next session. तब तक के लिए thank you.